टिफिन के अंदर बंद करना हो या बच्चों की पार्टी को बनाना हो एकदम खुशहाल, ये डिश एकदम है तोड़फाड़। नो अवन, नो एग, जल्दी से बन जाएगा ये केक जिसका नाम है डोरा केक। बहुत ही सिंपल है। मूंग दाल के चीले जो कि बनेंगे डोसे जैसे, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्प, वैसे ही अमेजिंग, मजेदार। चलिए बनाते हैं। अब ऑब्वियसली हमें सबको पता चल चुका है कि मैदा इज़ नॉट सो हेल्दी फॉर आवर बॉडी, तो इसलिए बच्चों को मैदे वाली डिशेस पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब उन्हीं को आटे से कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं घर में पैनकेक्स बनाता हूँ जिनको मैं मैदे की जगह आटे से बनाता हूँ। तो यहाँ पर जा रहा है जी 1 कप आटा और उसमें डालेंगे ½ कप पिसी हुई चीनी, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीजों को एक साथ स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसके अंदर जाने वाला है थोड़ा सा बटर, और बटर को मेल्ट करना बहुत जरूरी है। मेल्टेड बटर जाएगा जी इसमें। मैं पैन पे इसलिए मेल्ट कर रहा हूं क्योंकि पैन पे जो मुझे बटर लगाना है ना, वो अपने आप लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। 1 पंथ 2 काज। साथ में डलेगा वनीला एसेंस, दूध उतना जितना रिक्वायरमेंट है। इसका बैटर बहुत थिन नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, तो हम धीरे धीरे करके इसमें दूध डालेंगे। करीबन 1 कप आटे में ½ कप के करीबन दूध जाता है। और आखिरी में 1 चम्मच शहद, ये इसे बहुत ही बढ़िया कलर देगा। ये कंसिस्टेंसी इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन। अब हल्का सा बटर पैन पे लगा हुआ है, अब उसी पे 1 बड़ी कड़छी डाल दो। अब ये डोरा केक है क्या? बढ़िया पैनकेक आटे से बना हुआ, उसके बीच में न्यूटेला या फिर चॉकलेट को आप स्प्रेड कर दो। अब मेक श्योर कि एकदम स्टीमिंग हॉट पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट नहीं लगाना है। उसके 2 रीज़न हैं कि चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट होकर बह जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि वो जो है ना डोरा केक, जो एक्चुअल हमें टेक्सचर चाहिए, हल्का सा बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट, वो नहीं मिलेगा। अब मेरे पास है न्यूटेला जो कि बाजार से बॉटल से लिया गया है। अब आप चाहें तो चॉकलेट लगा लीजिए। अब इसे सैटरडे को वैसे ब्रेकफास्ट में खिलाइए या फिर टिफिन में डाल दीजिए। बच्चे इसे खा के हमेशा खुश हो जाएंगे क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। बनाइए डोरा केक्स।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको हम नया आइडिया देने के लिए आए हैं और आज का आइडिया बहुत ही सिंपल है। मूंग दाल के चीले जो कि बनेंगे डोसे जैसे, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्प, वैसे ही अमेजिंग, मज़ेदार। चलिए बनाते हैं। अब मूंग दाल जो है एक रात पहले अगर भिगो सको तो भिगो लेना, नहीं तो चीले ना बनेंगे, है ना। वैसे ये मैंने धुली हुई मूंग दाल ली है। आप हरी मूंग दाल के भी सेम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं पैसरट्टो। कम से कम पानी डालते हुए इस मूंग दाल को डाला जाए मिक्सी में। अब इसमें जाएंगी फ्लेवरिंग्स। सबसे पहले एक हरी मिर्च, स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, साथ में जाएगा जी जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, साथ में हींग। मूंग दाल और हींग का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और इसे स्मूथनेस एवं हल्की सी खटास देने के लिए 2 चम्मच दही, नमक, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर और हल्का सा हल्दी का पाउडर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़िया से फाइन पेस्ट बना लो, बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। बैटर जो है बढ़िया से फाइन पीस लो। अभी इसमें हमने पानी कम डाला था क्योंकि हम इसकी कंसिस्टेंसी को करेंगे एडजस्ट। अब वैसे मूंग की दाल का जब चीला बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस देने के लिए हम डालेंगे सूजी। कंसिस्टेंसी इसकी डोसे के बैटर जैसी ही होनी चाहिए। अभी थोड़ी सी थिक है इसलिए हल्का सा पानी। अब घर पे जब भी डोसे बनाओ तो एक्चुअली में एकदम नया नॉनस्टिक पैन जो है ना, उसमें डोसे ढंग से बनते नहीं है, क्रिस्पी नहीं बनते। लेकिन क्योंकि ये मूंग दाल का है तो ये बन जाएगा, इसलिए बढ़िया नॉनस्टिक पैन को कर लो गरम। उस पर डालो हल्का सा तेल, तेल और पानी के मिक्सचर को डालने से पता चलता है कि भैया तवा एक्चुअल में बढ़िया से गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि एकदम गर्म तवे पे भी ये नहीं बनेगा और एकदम ठंडे तवे पे भी नहीं बनेगा। कंसिस्टेंसी ऐसी। अब साथ में थोड़ा सा घी। अब आएगा इसमें हमारा टच, टोमेटो केचप, थोड़ा सा चॉप कैप्सिकम, थोड़ा सा चॉप टमाटर। बेसिक मूंग दाल चीले को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और कुछ नहीं है। साथ में चीज़, एवं पनीर। अब थोड़ा सा साइड में बटर भी जाएगा। अब यहाँ पर एक हमने टोमेटो केचप के साथ बनाया, दूसरा हम टोमेटो केचप एंड मिंट चटनी के साथ बनाएंगे।
लुक्स अमेजिंग, टेस्टी भी बहुत होगा। नेक्स्ट लेवल है बॉस, पिज्ज़ा विज्ज़ा सब भूल जाओगे। देसी है, अमेजिंग है, हेल्दी है, अट्रैक्टिव है, और क्या चाहिए, बच्चे बूढ़े और जवान सबको पसंद आने वाला है। टिफिन में डालो या ऐसे ही स्नैक में खा लो।